महोदय, मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं और ब्रज क्षेत्र से आता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा विधानसभा क्षेत्र हाथरस जिले में मथुरा से कटकर निकल गया है। अब मेरा जिला हाथरस है। जब मैं चुनकर आया था तो गांव के बुजुर्गों ने मेरे से कहा कि बहुत बड़े न्याय के मंदिर में तुम जा रहे हो, बहुत बड़ा न्याय का मंदिर है, वहां पे बहुत बहुत बड़े लोग आते हैं, बहुत बहुत बड़े कानून बनते हैं, आपको संयम से काम करना है और धर्म और न्याय के साथ काम करना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2-3 दिन से जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब मैं छोटा था तो गांव में मैं अपने दादाजी के साथ गांव में जो रामलीलाएं होती हैं उसे देखने के लिए जाता था। तो रामलीला में मुझे जो देखने के लिए मिलता था, जो रावण की भूमिका में होता था, 4-5 ही पात्र होते थे। जो रावण की भूमिका में होता था, 15 मिनट बाद वही धोती पहनकर सीता जी की भूमिका में आ जाता था, और जो हनुमान की भूमिका में होता था वही रावण की भूमिका में आ जाता था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। यहां पर मुझे उस तरीके का माहौल देखने को मिला कि जो लोग कल यहां बैठे थे वही लोग आज यहां बैठे हैं, और जो लोग कल वहां तालियां बजाते थे वही आज लोग यहां से हूटिंग करते हैं। मैं इस न्याय के मंदिर में आया हूं, पहली बार बोलने का अवसर मिला है। सदन के सामने कहना चाहता हूं, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। महोदय, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान अभिवादन में प्रदेश की सरकार की जो उपलब्धि है, जैसे निजी क्षेत्र में रोजगार, जीरो टॉलरेंस की बात कही गई, कानून व्यवस्था एवं कानून राज स्थापित करने की बात कही गई है, जबकि धरातल पर इसका विपरीत वातावरण देखने को मिल रहा है। अभी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने जो बात कही, मैं उसमें अपनी बात को जोड़ना चाहता हूं। मैं भी प्रतिनिधि हूं। वो तो कह रहे थे अधिकारी डीएम और एसपी और सीओ और एडिशनल एसपी की सही मायने की ईमानदारी की बात तो जो है कि विधायकों के फोन इंस्पेक्टर भी नहीं उठाता है, और कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे साथी सामने वाले भाई, ये जरूर है कि मैं विपक्षी टीम से चुनकर आया हूं, लेकिन ये लोग सत्य आपको कहने में गुरेज करेंगे क्योंकि सत्ता में बैठे हैं। इनका भी दुख वही है जो आप लोगों का दुख है, लेकिन आप बोल सकते हो, ये बोल नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूं, अभिभाषण के दौरान राज्यपाल महोदय ने 1,61,00,000 जिन युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही है, निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं, लगभग एक विधानसभा में 40,000 रोजगार निजी क्षेत्र में हिस्से में आते हैं। हो सकता है मेरी विधानसभा में निजी क्षेत्र के कारखाने कम हो, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि 40,000 रोजगार एक विधानसभा में देने की बात कही है। मुझे 4,000 रोजगार भी अगर दिखा देंगे 5 साल के अंदर, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, कानून का राज, भय मुक्त वातावरण जैसी बातें सरकार की दिखावा मात्र हैं।
कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में किसी सरकारी कार्यालय में जाकर देखिए, अफसरशाही हावी है। थानों में मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, और जो मुकदमे लिखे जाते हैं वो झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, जिससे पुलिस की आमदनी हो सके। पुलिस उन्हीं में तत्परता दिखाती है। थानों में भ्रष्टाचार प्राप्त है, अतिक्रमण के नाम मनमानी करी जा रही है, वाहन चेकिंग के नाम पर मनमानी भोली भाली जनता को लूटा जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किसानों की सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने में सरकार पूरी तरह फेल है। मेरी विधानसभा क्षेत्र सादाबाद में निचली माठ ब्रांच गंगा नहर मथुरा से निकलती है, जिला मथुरा से। हमारे 4-5 जिले मथुरा नहर से कनेक्टेड हैं। मेरा भी जो विधानसभा क्षेत्र है उस मथुरा माठ ब्रांच से 4 रजवाए निकलते हैं। किसी भी रजवाए में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। किसान इस भीषण गर्मी में सिंचाई से वंचित है। चरी, बाजरा, उड़द, मूंग आदि फसलों को लेकर हताश व निराश है, और किसानों की खुशहाली की बात एक मजाक बनाकर रह जाती है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किसानों की आय दुगनी करने की बात राज्यपाल महोदय द्वारा कही गई। महोदय, मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद आलू उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में नंबर 1 है, जहां किसानों को लागत का दोगुना मूल्य तो क्या, वर्ष भर में लागत भी नहीं मिल पाती है, उन्हें लागत के बराबर ही पैसा नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार आलू उत्पादक किसानों के लिए आलू क्षेत्र में आलू प्रसंस्करण संयंत्र या आलू प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करें। इसके लिए आगरा समुचित स्थान है। आगरा के सराउंडिंग 100 किलोमीटर एरिया में आलू की बहुत बड़ी पैदावार होती है, आलू का क्षेत्र है, जिससे आलू किसानों को राहत मिल सके तथा आलू पर आधारित किसान उद्योग विकसित किए जाए। बिना इसके बिना आलू किसानों की आय दुगनी होना संभव नहीं है। समूचे प्रदेश में महोदय, अधिष्ठाता महोदय, अब मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बड़े दमदार बिंदु पर। समूचे प्रदेश में गौशाला, आश्रम और गायों की दुर्दशा को देखकर जो सरकार की पोल खुलती है, मैं कहना चाहता हूं महोदय, यहाँ पर समाप्त करें कृपया। 1 मिनट में बात समाप्त। 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। हमारे वरिष्ठ मंत्री, मेरे पिता तुल्य आदरणीय दक्षिण राम जी बैठे हुए हैं, जो भी मथुरा से आते हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे पिता तुल्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ऐसी गाय, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, मैं मथुरा जिले से आता हूं। मथुरा के लोग के बारे में धारणा है कि ये चटोरे होते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो गाय है वो भी ज्यादा खाना पीना खाती है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से उनके लिए 30 रुपए भोजन के लिए उपलब्ध कराए, मैं पूरे प्रदेश के यहाँ सारे विधानसभा में विधायक लोग बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, मैं भी तारीफ करना चाहता हूं कि मैंने भी सुना है बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि 30 रुपए में कौन सी गाय पेट भर के खाना खा लेगी। और अगर कोई किसी के प्रदेश, किसी के जिले में अगर माननीय प्रभात कुमार वर्मा जी, बस समाप्त। 30 रुपए में अगर भोजन कर सकती है तो उन गाय को मेरे जिले में भेज दिया जाए और मेरे यहाँ से गायों को अपने यहाँ मंगा दिया जाए, जिससे उन गायों का। चलिए, धन्यवाद। माननीय प्रभात कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत